Audio Jungle. Audio Jungle. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं डॉक्टर बिलाल मराना और आप लोग देख रहे हैं हैंडसम माइंड टीवी चैनल। मुझे उम्मीद है मेरे तमाम व्यूअर खैर वाफ़ियत से होंगे और आज हम बात करेंगे फ़ीफ़ा वर्ल्ड कप 2022 के हवाले से। जो फ़ीफ़ा वर्ल्ड कप 2022 शुरू हो चुका है नवंबर 2022 में, आज से 10 साल पहले सन 2010 में एक इंटरनेशनली एक मीटिंग में ये चीज़ फाइनल हुई थी कि फ़ीफ़ा वर्ल्ड कप की जो होस्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कतर को दी जाती है। अब कतर के पास एक खुला चैलेंज था कि एक छोटे से इलाके के अंदर जहां पर कुल मिला के 30 लाख से भी कम आबादी बनती है, तो इतनी कम आबादी में और एक छोटे से इलाके को उसने किस तरह से इतने बड़े प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ करना था। जबकि एक अंदाज़े के मुताबिक जो वहाँ पर आने वाले फ़ैन्स की तादाद है, जो मैच के शायकीन हैं, 30 लाख से ऊपर बताए जा रहे हैं। तो इतने एक शॉर्ट टाइम के अंदर उनके पास एक बहुत बड़ा टास्क था कि किस तरह से वो सारे के सारे निज़ाम को ऑर्गेनाइज़ करेंगे और कैसे चलाएँगे। तो जी हाँ, कतर ने ना सिर्फ अपनी काबिलियतों का लोहा मनवाया बल्कि कुछ अहम खद्दोखाल मैं आप लोगों को इसकी तरफ लेकर चलता हूँ। मुझे उम्मीद है ये मालूमात आपके बहुत सारे इल्म में इजाफ़ा कर देगी। इससे पहले कि आप हमारी हर आने वाली वीडियो से लुत्फ़अंदोज़ हो सके तो काइंडली आप हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, ताकि आप हमारी तमाम वीडियो के साथ जुड़े रहें और आपको हर तरह की मालूमात मिलती रहे। तो अब हम चलते हैं दोबारा से अपने उस बात की तरफ जिधर हमारी बात चल रही थी कि फ़ीफ़ा वर्ल्ड कप 2002 के हवाले से कतर ने ज़िम्मेदारी ली है, जिसमें लगभग ये एक इंटरनेशनल पहली दफ़ा ये वर्ल्ड कप होने जा रहा है तारीख़ में, फ़र्स्ट टाइम। इससे पहले फ़ीफ़ा वर्ल्ड कप पूरी तारीख़ का नहीं हुआ, जो कि पूरी दुनिया जिसके अंदर टीमें हिस्सा ले रही हों, और एक अंदाजे के मुताबिक 32 टीमें इसके अंदर कुल हिस्सा ले रही हैं, जो कि मुस्लिम ममालिक से आके पार्टिसिपेट करेंगी और यहाँ पे इस वर्ल्ड कप को लेके चलेंगी। इसके साथ साथ जो अहम बात बताने की है वो ये है कि इस निज़ाम को संभालने और चलाने के लिए 2029 अरब डॉलर 229 अरब डॉलर की इसके ऊपर लागत लगाई। जबकि कहा यह जाता है कि 229 अरब डॉलर आज तक जितने भी फ़ुटबॉल के लिए जितने भी ये मुख्तलिफ़ तरह के प्रोग्राम्स हुए हैं, मुख्तलिफ़ तरह के मैचेज हुए हैं, मुख्तलिफ़ मालिक के अंदर हुए हैं, जबकि सारा मिला के भी इतनी अमाउंट नहीं बनती जितनी अमाउंट कतर ने सिर्फ़ और सिर्फ इस वर्ल्ड कप के ऊपर लगा दी है। 229 अरब डॉलर कहना आसान है। और अहम बात बताने की ये है कि उसने इस बजट में 229 अरब डॉलर के अंदर बहुत सारे ऐसे स्टेडियम, नए 10 स्टेडियम और इसके साथ साथ एक बड़ा स्टेडियम भी उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है। और इसके साथ साथ उन्होंने इस बजट में मुख्तलिफ़ तरह के रोड्स का जाल, ताकि दूसरे लोगों जो आने वाले उनके लिए आसानियाँ पैदा की जा सकें। इसके साथ साथ फैंस को अपने जो शायकीन हैं उन लोगों के लिए मुख्तलिफ़ होटल्स की बुकिंग और 1000 से ऊपर होटल्स की बुकिंग बताई जा रही है। उसके साथ साथ मुख्तलिफ़ बहरी जहाज़ों के अंदर भी फ़ैन्स के ठहराने का निज़ाम बनाया गया है। जबकि 10 लाख से ऊपर फ़ैन के बारे में कहा गया है कि 10 लाख से ऊपर फ़ैन तकरीबन यहाँ पर हिस्सा लेंगे। जो 3 लाख हैं वो ऑन द स्पॉट्स होंगे, जबकि जो बकाया है वो 10 लाख कुल फ़ैन्स की तादाद हो सकती है। और इसके साथ साथ जो अहम और बात बताने की है वो ये है कि इस 229 अरब डॉलर के अंदर इन्होंने इस सिस्टम को इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया है कि सारा इस्लामिक कल्चर को फॉलो किया गया है और इसके साथ साथ जितना भी निज़ाम रखा गया है वो इस्लामिक हवाले से रखा गया। और इस बजट के अंदर मुकम्मल तौर पे उन्होंने
मैनेज किया है, अपने होटल से लेके अपने रोज़ की तामीरात से लेके अपने 10 स्टेडियम और एक बड़े स्टेडियम को तामीर करने तक, हत्ता कि जिस तरह के उन्होंने स्टेडियम्स बनाए हैं इतनी धूप के अंदर, इतनी गर्मी के अंदर वहाँ पर चूँकि मुमकिन नहीं था, लेकिन इसके बावजूद वहाँ के जो एक मुस्लिम स्कॉलर एक अहम थिंक टैंक जिस बंदे का ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है कि जो कि पूरी की पूरी इंटेलिजेंस काम कर रही है इस काम के लिए, तो उन्होंने इस सारे बजट्स को एक इंटरनेशनली तौर पे इस्लामिक कल्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए सारे निज़ाम को सामने लेके आए हैं, जिसके अंदर इन्होंने वो तमाम तर सहूलतें दी हैं। जैसे जो शायकीन आएंगे, हत्ता कि उनकी कुर्सियों के नीचे तक भी फ़ैन्स लगाए गए हैं। इसके साथ साथ हर तरफ से जो एक स्टेडियम रखा गया हॉकी का, तो हर तरफ से फैंस रखे गए हैं ताकि इजीली उस मैच को लेके चला जा सके। और अभी यही नहीं, अभी जो उसके अहम खद्दोखाल हैं इस्लामिक हवाले, तो हम उसकी तरफ भी आप लोगों को लेके चलते हैं। अब इस्लामिक हवाले से एक चीज़ तो ये इन्होंने जो कतर ने सबसे अहम काम किया है वो ये कि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्होंने इसका जो बैक म्यूज़िक बनाया है उसके अंदर हाफिज़ कुरान बच्चों की तिलावत को उठा के उसको एक बैक रिदम के तौर पे इस्तेमाल किया है, जो किसी की नुमाइंदगी करेगा कि कतर एक इस्लामिक मुल्क है और एक मुसलमान होने के नाते वो अपनी इस कल्चर को प्रमोट करेगा। इसके साथ साथ जो बैक पे ये गाना लगी, बैक पे जो ये म्यूज़िक और साथ में जो ये रिदम इन्होंने बनाया है रीमिंग, तो उस रीमिंग या उस रिदम का फ़ायदा ये भी होगा कि ताकि इंटरनेशनली लोगों को, स्पेशली यूरोप को इस बात की समझ आ सके कि इस्लामिक कल्चर किसी से कम नहीं है और मुस्लिम कल्चर्स हर तरह से अपना ख्याल रखना जानती है। और इसी के अंदर जो एक और अहम बात बताने की है वो ये है कि इस तमाम के अंदर किसी भी तरह की कोई भी गैर इस्लामी काम नहीं किए गए, जिसकी मिसाल मैं आपको यहाँ से बताता चलूँ जो अहम पॉइंट्स है बताने का, कि यूरोप में ने जब इनसे सवाल के कतर वाले कि क्या आप होमोसेक्सुअल जो लोग होंगे क्या उनको आप मैच में आने की एज ए शायकीन इजाज़त देंगे या नहीं देंगे, तो इसका जवाब बड़े ही होनहार तरीके से जो कतर के अमीर साहब हैं, उस कतर के अमीर साहब ने जवाब दिया जी बिल्कुल वो आ सकते हैं, लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखा जाएगा वो ये कि हर तरह के जो मुस्लिम से हट के जो होमोसेक्सुअल लोग या जो इस तरह के लोग होंगे तो वो हमारी कल्चर को के ऊपर किसी भी तरह की कोई भी ना सिर्फ क्रिटिसाइज करेंगे बल्कि कल्चर को फॉलो करना होगा। अब कल्चर को फॉलो करने से मुराद ये है कि वहाँ पे बाकायदा हिजाब का निज़ाम भी होगा, मुस्लिम कल्चर है, ठीक है, और इसके साथ साथ वो सारे निज़ाम जो कि मुस्लिम कल्चर के अंदर होता है वो सारे निज़ाम भी होगा। मसलन कैसे कि खुला आप शराब नहीं पी सकते वहाँ पर, हालाँकि जिस तरह से एक इंटरनेशनल यूरोप और सारे मुल्क इकट्ठे हो रहे हों तो इंतहाई मुश्किल तरीन काम है कि आप ओपन इंटरनेशनल आप शराब से बच सकें। लेकिन कतर ने इस्लामिक कल्चर को प्रमोट करने के साथ साथ एक रिस्ट्रिक्शन लगाई है कि आप हमारी कल्चर का खदकार का वो रिस्पेक्ट देंगे, और कल्चर रिस्पेक्ट से मुराद ये है कि आप ना खुला शराब पी सकेंगे, इसके साथ साथ जो लिबास होगा तो वो लिबास भी आप हमारी कल्चर के मुताबिक चलाएँगे, हत्ता कि आप लोग देख सकेंगे कि इस सारा का सारा जो निज़ाम होगा वो हिजाब के अंदर भी ख़वातीन वहाँ पे मौजूद होंगी और उस कल्चर को किसी भी तरह कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा। जो असल अहम मकसद है वीडियो को बनाने का वो ये है कि मुसलमान किसी से कम नहीं है और मुस्लिम कल्चर किसी से कम नहीं है। मुस्लिम कल्चर दुनिया के कोने कोने में इस टाइम पे प्रमोट हो रही है और कतर जो है वो इस चीज़ को मैसेज देना चाह रहा है कि पूरी की पूरी दुनिया के अंदर हर निज़ाम को इस्लामिक कल्चर किसी से कम नहीं, इस्लामिक कल्चर के तहत किया
के इस्लामिक कल्चर को प्रमोट करके सब कुछ किया जा सकता है। इससे पहले एक कंसेप्ट था इस्लामोफोबिया के नाम से कि जिसके अंदर यूरोप ने बहुत ज़्यादा कोशिश की थी मुसलमानों को बदनाम करने की और इस्लामोफोबिया के नाम से, कि जिसके उन्होंने अफ़गानिस्तान और दूसरे ऐसे ममालिक को उठाया था कि ताकि हम इस्लामोफोबिया कंसेप्ट और इनको टेररिस्ट के तौर पर साबित कर सामने ला सकें। लेकिन कतर ने हर तरह की एहसास ज़िम्मेदारी को समझते हुए उन्होंने उस तमाम तर मसाइल को हल कर लिया है कि जिसके मुताबिक अब पूरी की पूरी दुनिया के लोग इस्लाम पे यकीन रख सकेंगे। इस्लामोफोबिया कंसेप्ट ख़त्म होगा, यूरोप की जो ये प्लानिंग जो ये साजिश है वो ख़त्म हो सकेगी। हत्ता कि यूरोप की जो गंदी बात जो सामने लगी है, यूरोप के एक बहुत बड़े अखबार के अंदर उन्होंने इस कतर का हवाला देके कतर की शर्टें पहना के कार्टून बना के और उन्हें एक शहरा के अंदर खड़ा करके और उन्हें एक अजीब काम पे लगाया हुआ था जो कि इस चीज़ की तरफ इशारा था कि ये इस्लामोफोबिया के कंसेप्ट की तरफ। उनके हाथों में उन्होंने कुछ असला दिया हुआ था कतर की शर्टें पहनाने के बाद। उस कार्टून के अंदर जो एक अखबार में आवेज़ा हुई थी, किसी के पास कोई छुरी चाकू बंदूक उस तरह की चीज़ें थी, इसको ख़राब करने की कोशिश की गई है। लेकिन याद रखें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इज़्ज़त इंसान को इज़्ज़त देने वाली है, मुल्क को इज़्ज़त देने वाली है। कतर को इस बात की कोई फ़िक्र नहीं, क्योंकि कतर को पता है कि हर लिहाज से उन्होंने तैयारियाँ मुकम्मल की हुई है। इस टाइम पर जो सबसे बड़ा काम है वो एक इस्लामोफोबिया कंसेप्ट को ख़त्म करना होगा और ये मैसेज लोगों को देना होगा कि इस्लामिक कल्चर एक इंतहाई अच्छी कल्चर, इस्लामिक कल्चर से सारे के सारे काम मुमकिन है और सारे के सारे काम हो सकते हैं। इस्लामिक कल्चर को फॉलो करते हुए आप दीनदार लिबास पहनते हुए, आप हिजाब वाला लिबास पहनते हुए, आप शराब से पाक होते हुए, आप खुल्लम खुल्ला रोड के ऊपर शराब नहीं पी सकते और इस तरह के सारे काम करते हुए आप बहुत सारे अच्छे प्रोग्राम जैसे कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 कतर जो करा रहा है, तो वो इस तरह से आप प्रोग्राम करवा सकते हैं। मैं सलूट करता हूँ कतर की इस तमाम तरह एक्टिविटी के ऊपर, इस पुरजोश एनर्जी के ऊपर मैं सलूट करता हूँ। इस सारे के सारे प्लानर को, इस प्लानिंग के ऊपर जिस बंदे ने इस प्लान के सिस्टम को लेके चला है और इस्लामिक कल्चर को फॉलो करते हुए सारे निज़ाम को कराया है। इसके साथ साथ थोड़े से दुख की बात मैं ये भी कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान के होमोसेक्सुअल के नाम पे जो ज़ाइलैंड मूवी है जिसको ऑस्कर अवार्ड के लिए सिलेक्ट करने की कोशिश की जा रही है, जिसके अंदर जो ये हमारी अमन अवार्ड याफ्ता खातून है, क्या नाम है इनका, ठीक है, जिसको ये बड़ा हीरो बना के पेश करने की कोशिश की गई है, ठीक है। तो हमारे मुल्क को अभी तक इस चीज़ की गैरत और शर्म हया नहीं आई कि हमें चाहिए कि हम होमोसेक्सुअल के ख़िलाफ़ हों और हमने ऐसे फिल्मों को इंतखाब करके उसको ऑस्कर अवार्ड दे रहे हैं। अगर हम सही मायनों के अगर हम भी तरक्की करना चाहते हैं तो उसका आसान सा तरीक़ाकार ये है कि अगर कतर इस्लामिक कल्चर को प्रमोट करके अपनी रिस्पेक्ट को मनवा सकता है तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि हम भी अपने कल्चर को प्रमोट करके अपनी इज़्ज़त को मनवा सकते हैं। तो खुदारा ये मैसेज है मेरा आने वाली नस्लों के लिए। मैं इस दुनिया में रहूँ या ना रहूँ, लेकिन आने वाली नस्लें इस वीडियो को लाजमी देखेंगी। तो मेरा ये मैसेज है कि इस्लामिक कल्चर को प्रमोट करते हो आप दुनिया के सारे काम कर सकते हैं। आप हिजाब के अंदर ख़वातीन से सारे के सारे दुकानदारी और कारोबार तक करवा सकते हैं। आप शराब से पाक होकर सारे निज़ाम को चला सकते हैं। आप हर तरह से इस्लामिक कल्चर को प्रमोट करके अच्छे काम कर सकते हैं। और याद रखिए कि मेरे नबी की ज़ात ने कुछ टेररिस्ट वाले सबक दिया ही नहीं था, और टेररिस्ट वाले सबक ये मीडिया के थ्रू फैला है और मीडिया सारा लाबी है और मीडिया लाबी कंट्रोल है यूरोप के हाथ में, और उन्होंने सिस्टमेटिकली विलन बनाया है इस्लामिक कल्चर को और इसके साथ साथ इस्लामोफोबिया के कंसेप्ट को मुतारिफ करवाया। लेकिन अब वो वक्त आ चुका है कि जिसमें तुर्की जैसे मुल्क इकट्ठे हो के, कतर जैसे मुल्क, दोहा जैसे इलाके इकट्ठे हो के अब इस चीज़ की तरफ चल पड़े हैं कि अब लोग इसके ऊपर एतबार कर सकेंगे, एतमाद कर सकेंगे। इस्लामोफोबिया का लफ्ज़ ख़त्म हो चुका होगा, मेरे नबी की सुन्नत ज़िंदगी आम हो जाएगी इंशाअल्लाह। और लोग तमाम के तमाम अब समझ चुके हैं कि जी अब इनकी जो चाल थी, वेस्टर्न की जो चाल थी, मगरिब की जो चाल थी, इस्लामोफोबिया के नाम से मुसलमानों को ख़राब करने की, इज़्ज़त पामाल करने के, तो अल्लाह रब्बुल की ज़ात इसको ना चलने देंगे और ना इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम अपने जीते जी ऐसा होने देंगे। और हमें पूरा यकीन है कि इस्लामिक कल्चर को प्रमोट करते हम दुनिया के सारे अच्छे काम कर सकते हैं, बड़ी ऑर्गेनाइजेशनें बना सकते हैं, बड़े सिस्टम को चला सकते हैं, ममालिक को चला सकते हैं। अगर अफ़गानिस्तान अमेरिका को अपने इलाकों से भगा के इस्लामिक कल्चर को प्रमोट करके चला सकता है तो फिर पाकिस्तान और दूसरे ऐसे मुल्क क्यों नहीं चला सकते, वो तमाम लोग भी चला सकते हैं। तो खुदारा अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी एहसास है तो आप इस कंसेप्ट के इस्लामोफोबिया के ख़त्म करने और इस्लामिक कल्चर को प्रमोट करने और कतर में आने वाले लोगों की मोहब्बतों के लिए आप लोग उठ खड़े हों और आप लोग उनको मोस्ट वेलकम कहें। जिसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि कतर ने आने वाले मोअज़्ज़िज़ मेहमानों के लिए तमाम तर कुर्सियों पर इत्र के साथ साथ खुशबुएँ और दूसरी चीज़ें खाने के सामान रख दी हैं ताकि आने वाले लोगों को मोस्ट वेलकम कहा जा सके। कि फ़र्स्ट टाइम तारीख के अंदर ऐसा हो, जबकि छोटा सा इलाका, ये फैसलाबाद से भी कम इलाका बनता है, इसकी आबादी थोड़ी सी बनती है, लेकिन इसके बावजूद जितनी मेहनत से इन्होंने इस काम को किया है आप यकीन करें, मैं सलूट पेश करता हूँ तमाम तर
लोगों को जिन्होंने वहाँ पे जाके काम किया है और इतनी शॉर्ट टाइम के अंदर एक कितना बड़ा इंटरनेशनल फीफा वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज किया है। तो मैसेज ये है कि हम तमाम लोग भी ऐसा कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए शर्त है कि आप सबसे पहले हमें अपने आप के साथ मुखलिस होना होगा और इसके साथ साथ हमें अल्लाह पे यकीन रखना होगा, ताकि हम इस्लामिक कल्चर को प्रमोट करने में हर बंदा अपना रोल अदा कर सके। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि बर वक्त आप लोगों तक हमारे तमाम वीडियो मौसूल हो। इसके साथ अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।